अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आप सब लोगों को वेलकम मेरे यूट्यूब चैनल किचन एक्सप्लोरर में। आज मैं आपको जल्दी बताना चाहूँगी क्लब सैंडविच एंड फ्रेंच फ्राइज़ की रेसिपी। तो चलिए हम जल्दी क्योंकि वीडियो को शॉर्ट बनाना है, लेकिन सम टाइम मैं कहूँगी कि देखिए वीडियो बड़ा भी हो जाता है, ठीक है, क्योंकि डिटेलिंग बताना होता है। तो चलें, फिर भी मैं जितना कोशिश कर सकती हूँ शॉर्ट वीडियो बनाती हूँ। सबसे पहले मैंने ले लिए थे 6 to 7 पोटैटोज़, मीडियम साइज़ के थे। और मैंने इसे, आप देखें कि अपनी फ्रेंच फ्राइज़ की ये मशीन है, इसमें इजीली आप पोटैटो रख के आप इसे प्रेस करते हैं तो ये आपके इतने फाइन आपके ये बन जाते हैं पोटैटो के चिप्स, ठीक है। अच्छा, फिर सेकंड जो है वो मैंने जो है वो कॉल्स्लो रेडी करना है। कॉल्स्लो के लिए मैंने कैबेज को ग्रेट कर लिया है और कैबेज को मैंने थिनली स्लाइस कर लिया है, और आप जो है कैरेट को मैंने ग्रेट कर दिया क्योंकि वो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, ठीक है। और फिर मैंने इसको जो है वो इसमें ग्रेट कर लिया है इजीली, ठीक है। मोटे मोटे वाला जो वो होता है ना आपका पोर्शन, इसमें मैंने ग्रेट कर दिया है। अच्छा, इसके लिए मुझे कॉल्स्लो के लिए चाहिए पिंच ऑफ सॉल्ट, 1 कप ऑफ मायोनीज, जो कि मैं ऑलरेडी आपको वो मेजरिंग कप के साथ बता चुकी थी कि ये 1 कप है, तो मेरा मेजर्ड है, ठीक है। शुगर 2 टीस्पून, सही, ये हमारा कॉल्स्लो का हो गया। अच्छा, अब हमें सैंडविच की प्रिपरेशन करनी है, तो उसके लिए जो है वो सैंडविच के बैटर के लिए मैंने ले लिया है 1/2 कप ऑफ घी, चिकन टिक्का मसाला जो कि मेरा अपना होममेड है, लेकिन मैंने आपसे कहा था कि आप किसी भी कंपनी का यूज़ कर सकते हैं। आप शान का यूज़ कर लेंगे, मुझे उसके फ्लेवर्स पसंद आते हैं। तो 2 टेबलस्पून आपने ये ले लेना है। 1 कप का ये साइज़ है, आप कप से थोड़ा कम कैचअप लीजिएगा, ठीक है। 1/2 kg चिकन है, और मैं चिकन ये कहूँगी कि आप लोग थाई पीस ही लीजिएगा, मतलब थाई का ये जो पूरा पीस होता है, क्योंकि ये सॉफ्ट होता है। जो सीने का पीस होता है वो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। अच्छा, 1 कप से थोड़ा सा कम है क्रीम, ठीक है, और 1 कप से थोड़ा सा कम है मायोनीज़, ठीक है ना। आपने अकॉर्डिंगली अपने टेस्ट के जो भी थोड़ा बढ़ाना है कम करना है कर लें, इससे कुछ इशू नहीं होने वाला। अच्छा, अब फिर मैंने ले लिए हैं चीज़ स्लाइसेस, ठीक है। अच्छा, अब मैं जो है वो ये करने जा रही हूँ कि चिकन को मैं बॉईल करना है मुझे, तो मैं एक पैन ले लेती हूँ। सबसे पहले हम लोग जो है वो चिकन को पैन में डाल देंगे, ठीक है। 1 ग्लास वाटर और चिकन टिक्का मसाला, ठीक है। आपको थोड़ा सा अगर स्पाइस और चाहिए तो आप जो है वो उसको वो भी कर सकते हैं, ब्लैक पेपर भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्लब सैंडविचेस हैं तो मैं चाहूँगी कि ना ऐड करें अभी फ़िलहाल ना, क्योंकि बहुत स्पाइसी नहीं अच्छे लगते बस। और अब मैं इसे स्टोव पे ले जाके पूरा कंप्लीट बॉईल कर लूँगी, पानी ड्राई करके। अब मैं आपको श्रेड्स करके ही सामने दिखाऊँगी, लेकिन आपने पानी पूरा ड्राई करना है, ठीक है, क्योंकि इतना ही हमने बस पानी यूज़ करना था। अच्छा, हमने चिकन बॉईल करने रख दिया था। मीनवाइल हम फ्राइज़ कट हो चुके थे। मैं बताना भूल गई थी कि 1/2 कप ऑफ कॉर्नफ्लोर ले लीजिएगा। अच्छा, पोटैटो को नॉर्मल लोग कहते हैं कि क्रिस्पी उस वक्त होते हैं जिस वक्त जो है वो हम इसे ठंडे पानी में डालते हैं। तो मैंने क्या किया था कि इसे कट करने के बाद मैंने इसके अंदर पानी भर के इसे फ्रिज में छोड़ दिया था 4-5 घंटे के लिए। फिर इसके बाद जो है वो आप इसे स्ट्रेन कर लें और कॉर्नफ्लोर डाल दें, 3 मिनट के लिए स्ट्रेन कर लें। फ्राइज़ आपके वही कोल्ड ही रहेंगे, इसमें कोई इशू नहीं है। अब हम कोल्ड वाटर लें फिर डालें तो वो लोगों को बहुत लॉन्ग प्रोसीजर लगता है, ठीक है। तो मैं चाहूँगी कि आप लोग सीधा ऐसा प्रोसीजर, जितना ईजीएस्ट वे में हम जाना चाहेंगे हम जाएंगे। पानी में स्ट्रेन कर चुकी हुई हूँ, ठीक है। बस बहुत ज़्यादा कॉर्नफ्लोर भी नहीं लगाना है, अच्छे से आप मिक्स कर लें। अच्छा, नॉर्मली जो है वो सब फ्राइज़ आप कढ़ाई में भी बना सकते हैं, और आप चाहें तो जो है वो क्या कहते हैं मशीन में भी बना सकते हैं। मैं अपना टाइम थोड़ा बचा रही हूँ तो मैं मशीन में फ्राइज़ बनाना चाहूँगी। मैंने ऑयल गरम कर लिया है। ज़रा खुला खुला डालिएगा।
आप इसे कढ़ाई में भी बना सकते हैं, जैसे हम रेगुलर घर में बना रहे होते हैं, तो कढ़ाई में भी कोई इशू नहीं है। मैंने टाइम सेविंग के लिए थोड़ा सा, ताकि मैं आप लोगों को जल्दी से दूसरी रेसिपी बता सकूँ। हम कॉल्स्लो की तरफ आ जाते हैं। हमारे फ्राइज़ मशीन में है। मैंने आपको वैसे ही बताया था कि 1 कप ऑफ मायोनीज़ मैं पूरा डाल दूँगी, ठीक है, विच इज़ ऑलरेडी मेजर्ड। 2 टीस्पून ऑफ शुगर, पिंच ऑफ सॉल्ट। अगर आपको इसमें ब्लैक पेपर ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। और इसे अच्छे से आप मिक्स कर लें। क्लब सैंडविचेस के साथ, बर्गर के साथ ये बड़ी अच्छी लगती हैं कॉल्स्लो। बच्चे भी पसंद करते हैं, बड़े भी पसंद करते हैं। अच्छा जी, चिकन हमारा बॉईल हो गया हुआ है और मैंने आपसे कहा था पानी ड्राई होने के बाद मैं श्रेड्स करके आपके सामने आऊँगी। अच्छा, मुझे थोड़ा टेस्ट में लग रहा है कि मिर्च कम है, तो मैंने आपसे कहा था कि मैं बस हाफ़ टी स्पून या 1 टीस्पून के करीब ब्लैक पेपर ऐड कर दिया है। अच्छा, फिर इसके अंदर मुझे ऐड करना है क्रीम, हाफ कप के करीब है, ठीक है, हाफ कप के करीब केचप, हाफ से थोड़ा ज़्यादा जो है वो मायोनीज़। बाकी फिर हमें और कुछ नहीं लगाना पड़ेगा कि ब्रेड के ऊपर, बस हमें सिर्फ ब्रेड को फ्राई करना है, मतलब सेक लेना है, और इसके बाद जो है वो हम इसको सेटल कर लेंगे। ये बड़ा अच्छा क्रीमी टच आप देखें दे रहा है। अच्छे से मिक्स कीजिएगा। अच्छा, मीनवाइल मैं फ्राइज़ को भी चेक करती रहूँगी मशीन में। जैसे ही गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे, थोड़े से गोल्डन टच पे आएंगे, तो मैं इसे डिश आउट करूँगी। देखें कितना क्रीमी टच है कि आप सैंडविच पे इजीली ये ब्रेड के ऊपर लग जाएगा, ठीक है। और मैंने जो है वो साथ में ब्रेड भी ले लिए हैं, और ब्रेड के मैंने एजेस जो हैं वो कट कर लिए हैं, ठीक है। एजेस मैंने कट कर लिए हैं। बस अब मैं इसे दोनों साइडों पे थोड़ा सा घी लगाकर आपको बताती हूँ कि फिर मैं इसको सेक कर आपके सामने आती हूँ। दोनों साइडों पे हमने इसके घी लगा लेना है, ठीक है, इस तरीके से। और फिर आप इसे पैन में सेक लें, दोनों साइड को थोड़ा थोड़ा गोल्डन कर लें। बस अब हम सारी ब्रेड्स को गोल्डन करके मिलते हैं, ताकि आप लोग का टाइम बच जाए। अच्छा चलिए जी, मैंने कहा कि मैं ब्रेड को पहले से खुद ही गोल्डन कर दूंगी तो वो समझ नहीं आएगा बिगनर्स को। तो देखें, मैंने दोनों साइड पर घी लगा दिया था, और अब मैं आपको थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन करके दिखा देती हूँ, ताकि एक आपको भी टच पता चल जाए। बाकी मैं खुद कर दूंगी ताकि आप लोग का टाइम बच जाए। पहले वन साइड कर लीजिएगा, फिर अदर साइड। बस जल्दी हो जाते हैं, कोई बहुत देर नहीं लगती है, एक साथ सारे फटाफट हो जाते हैं। साइड कितनी अच्छी गोल्डन हो गई भी है, ठीक है, जो आप देख सकते हैं। बस अब फौरन गोल्डन हो जाएंगे। ये सैंडविच पे अच्छा टच आता है। यहाँ पर भी हो गया है और यहाँ पे भी। बस ठीक है, अब हम इस तरीके से सारे बाहर निकाल लेते हैं और सैंडविच रेडी कर लेते हैं। अच्छा जी, हमारे ब्रेड सारे जो है वो हमने फ्राई कर लिए हैं थोड़े, और अब मैं इसमें सबसे पहले चीज़ स्लाइस लगाना चाहूँगी। आप किसी भी कंपनी के ले लें, लेकिन चेडर चीज़ लीजिएगा। मोज़रेला सैंडविच में अच्छे नहीं लगते हैं, ठीक है। तो मैं चाहूँगी कि आप लोग जो है वो चेडर चीज़ ही लें।
ठीक है। आराम से निकालिएगा क्योंकि ये समटाइम टूट जाते हैं। ये मैंने लगा दिए। अब जो है मैं सुबह मैं ये बताऊंगी कि आप लोग अगर इसमें चाहें तो कॉल्स्लो रख लें, आप लोग जो है वो लेटस लीफ रख लें, कुकम्बर रख लें, क्योंकि कॉल्स्लो इजीली अवेलेबल नहीं होता है। बड़े बड़े स्टोर्स पे से मिलेगा या आपको एम्प्रेस मार्केट से मिलेगा, तो फिर कुकम्बर का टेस्ट मुझे पसंद आता है। ठीक है, तो आपको जैसे बेहतर लगता है वैसे आप कर लें इसे। मैं थोड़ा ज़्यादा लगाती हूँ क्योंकि हमें अच्छा लगता है। सही। अच्छा, इसके बाद मैं अगेन ब्रेड का पीस रखना चाहूँगी। ठीक है, फिर जो ये मैंने रेडी किया है, अच्छा बहुत ज़्यादा भर भर के नहीं लगाइएगा क्योंकि फिर सैंडविच कट करते के टाइम वक्त बहुत प्रॉब्लम होती है। ठीक है, और नाइफ भी आपने कट करते वक्त बड़े साइज़ का रखना है। नो डाउट देखिए थोड़ी मेहनत तो है इसमें, लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा होता है। ठीक है, जब टेस्ट अच्छा होगा तो मैंने आपसे पहले ही कहा ना कि सारी चीज़ें अच्छी लगने लग जाती हैं। अच्छा, मैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी में आप लोगों को बहुत अच्छी चीज़ बताने वाली हूँ। कुछ पोटैटो शॉट्स करके हैं जो कि बहुत टेस्टी और बहुत यमी लगते हैं और थोड़े डिफरेंट और यूनिक सी चीज़ है जो कि बच्चों को भी अच्छी लगेगी। इनफैक्ट गेस्ट के लिए भी एज हम कह सकते हैं ना कि स्टार्टर के तौर पे अच्छी लगेगी। अच्छा, इसके बाद जो है वो मैं क्या करूँगी कि एक ब्रेड को लेकर, ये जो कॉल्स्लो मैंने, ये बहुत टेस्टी है। आपने ब्लैक पेपर ऐड करना हो तो कीजिएगा इसके अंदर। बस एक लेयर सी लगानी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं वो करना है, लेयरिंग टाइप का करना है कि जब हम कट करें तो इसका कलर भी नज़र आए हमें। ये देखें, एक पूरी परफेक्ट लेयर करते हैं। और मैं इसे इसके ऊपर फ्लिप कर दूंगी। वो बहुत ऊंचे ऊंचे वो देखें खाने में नहीं खाए जाते हैं। चाहे तो हम और भी ब्रेड्स की लेयर्स लगा के कुछ ना कुछ कर दें, लेकिन वो सिर्फ देखने में अच्छे होते हैं। आपको खाने में भी तो कोई चीज़ इजी लगे ना। असेंबल। अच्छा, अब मैं एक साइड पे यहाँ पे टूथपिक डालूंगी, एक साइड पे यहाँ पे, ताकि ये स्लिप ना हो। ठीक है, आप भी अच्छे से देख लें कि किस तरीके से कर रही हूँ, क्योंकि देखिए बिगनर्स के लिए बड़ी अच्छी ट्रिक है। बड़े साइज़ का शार्प नाइफ लें और दोनों साइड पे ऐसे करके हाथ रख के सेंटर में नाइफ को रख के आप चलाएं और टॉप से चलाइएगा। ठीक है, अब ये मेरे कट चुके हैं और मैं आपको फिर प्लेटिंग करके दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने इसको प्लेटिंग कर दी है और आप इसका फाइनल लुक देख सकते हैं। आप इसको थोड़ा सा कॉल्स्लो के साथ और फ्राइज़ के साथ सर्व करें और इन्जॉय करें। नो डाउट ये बहुत डिलीशियस बने हैं और आप प्लीज़ इतना सपोर्ट कर रहे हैं मुझे कि मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा कुछ और करना चाहती हूँ, बहुत न्यू डिशेस इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ। तो इसी तरीके से आप मुझे सपोर्ट करते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मैं इंशाल्लाह फिर हाज़िर हो जाऊँगी आप लोगों के लिए कल न्यू डिश लेके। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।